महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी के तंग गलियों के नीचे एक ऐसा कुंड छिपा है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान हार जाता है और चमत्कार शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वाराणसी की एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जिसे काशीवासी पाताल का द्वार और सूर्य का अंश कहते हैं। यह 80 घाट से महज 500 मीटर दूर, लेकिन यहाँ का सन्नाटा और रहस्य आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं यहाँ के कुंड के बारे में और क्या है यहाँ की सच्चाई, और बताते हैं आपको। दोस्तों, यह है काशी की सबसे रहस्यमयी लोलार कुंड। क्या स्नान से सोनी गोद भर सकती है? जानिए लोलार कुंड के उस अटूट विश्वास की कहानी। हजारों साल पुरानी परंपरा और लाखों लोगों की उम्मीद, आखिर क्यों लोलार कुंड में उमड़ता है जन सैलाब। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक कुंड में नहाने के बाद लोग अपने कपड़े वहीं छोड़ देते हैं? और क्यों इसे लोलार यानी कांपता हुआ सूरज कहा जाता है? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य काशी की सुंदरता देख मोहित हुए तो उनके रथ का एक पहिया यहाँ गिरा और यह कुंड बन गया। लोलार्क का अर्थ लोल मतलब चंचल या कांपता हुआ, अर्क मतलब सूर्य यानी पानी में सूरज का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माता कुंती ने यहाँ सूर्य की उपासना की थी? यह कुंड लगभग 60 या 65 फीट गहरा है। इसकी बनावट एक विशाल बावड़ी जैसी है। नीचे उतरते समय 3 तरफ से ऊंची दीवारें और सीढ़ियां हैं। दोस्तों, यहाँ तापमान अचानक 3 या 4 डिग्री गिर जाता है। इन पत्थरों को देखिए, ये सदियों पुराने हैं। पत्थरों पर जमी काई, दीवारों की नक्काशी देखकर लगता है ये बहुत ही प्राचीन कुंड है। हर साल भाद्रपद महीने की षष्ठी को यहाँ लाखों लोग आते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और निसंतान दंपतियों को संतान सुख होता है। स्नान के बाद लोग अपने गीले कपड़े भी वहीं छोड़ देते हैं और एक विशेष फल जैसे करौंदा का त्याग करते हैं। लोलार कुंड में कपड़े छोड़ना और फल का त्याग करना केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। यहाँ इसका आसान भाषा में विस्तार है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ स्नान करने के बाद अपने कपड़े क्यों छोड़ देते हैं। इसे कायाकल्प या पुराने जीवन के त्याग के रूप में देखा जाता है, जिसे नकारात्मक का त्याग माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि इंसान की बीमारियां, दोष और मानसिक परेशानियां जैसे संतान न होने का दुख उसके द्वारा पहने गए कपड़ों से समा जाती है। कुंड में स्नान करने के बाद उन कपड़ों को वहीं छोड़ना इस बात का प्रतीक है कि अपने जीवन के सारे दुख और कष्टों को वहीं त्याग दिया हो। स्नान के बाद नए कपड़े पहनना इस बात को दर्शाता है कि अब आप एक शुद्ध और नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। अपने पहने हुए वस्त्रों को वहीं छोड़ देना यह भी दिखाता है कि आप ईश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ फल क्यों छोड़ते हैं। संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने वाले दंपति किसी एक खास फल जैसे कद्दू, केला या आम का जीवन भर के लिए त्याग करने का संकल्प लेते हैं। आध्यात्म में किसी प्रिय चीज का त्याग करना तपस्या कहलाता है। जब आप अपनी पसंद की किसी चीज फल को छोड़ते हैं तो वह आपको हर पल ईश्वर से मांगी हुई अपनी मन्नत की याद दिलाता है। और यह माना जाता है कि फल जीवन का बीज है। एक फल का त्याग करके आप प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन में संतान रूपी फल प्रदान करें। यह एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो इंसान को सिखाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अक्सर लोग कदीमा, कोहड़ा, कद्दू छोड़ते हैं क्योंकि इसे संतान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। स्नान के बाद पति पत्नी मिलकर एक फल को बीज से काटकर कुंड में प्रवाहित करते हैं और फिर उसी फल को जीवन भर नहीं खाने की शपथ लेते हैं। एक रोचक बात, कई लोग तो इतने समर्पित होते हैं कि वे उन फल को घर में लाना या सूंघना भी बंद कर देते हैं ताकि उनका संकल्प कभी टूटे ना। लोलार कुंड में विशेष रूप से संतान प्राप्ति की मन्नत के लिए जाने वाली पूजा में कुछ खास सामग्रियों का उपयोग होता है। अगर
आप वहां जा रहे हैं तो इन चीजों को पहले तैयार रखना अच्छा रहता है। पूजा की मुख्य सामग्री फल त्याग करने के कोई भी एक मौसमी फल जैसे केला, सेब या संतरा सबसे ज्यादा कदीमा कद्दू का महत्व है, क्योंकि इसे वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्नान के बाद पहनने के लिए एक जोड़ी बिल्कुल नए कपड़े, सूती हो तो बेहतर, कलावा यानी मौली पति पत्नी के हाथों में बांधने और संकल्प लेने के लिए, लाल फूल और सिंदूर, भगवान सूर्य और कुंड की पूजा के लिए दीपक और कपूर, आरती के लिए तांबे का लोटा, सूर्य देव को अर्घ जल देने के लिए, अक्षत चावल और चंदन तिलक लगाने के लिए। सबसे पहले पंडित जी की मदद से संकल्प लिया जाता है कि आप किस फल का त्याग कर रहे हैं। एक साथ पति पत्नी स्नान कर अक्सर एक ही कपड़े या गमछे से बंधे हुए होते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं। कपड़े छोड़ना, स्नान के तुरंत बाद पुराने कपड़े वहीं सीढ़ियों पर या निर्धारित स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं। जिस फल का त्याग किया है उसे कुंड के जल में स्पर्श कराकर अर्पित किया जाता है। बाहर आकर सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है और संतान सुख की प्रार्थना की जाती है। वहाँ कुंड के पास कई पंडित और दुकानें होती हैं जहां आपको पूजा की थाली तैयार मिलती है, लेकिन अपना नया कपड़ा और त्याग करने वाला फल आप खुद अपनी पसंद का ले जाएं तो बेहतर है। कुंड के बाहर निकलकर भैरवनी की गलियों में घूमें, पास ही लोलारकेश्वर महादेव जी का दर्शन करें और पास ही किसी दुकान पर बनारसी कचौड़ी या लस्सी का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा का अनुभव साझा करें। काशी सिर्फ एक घाट नहीं, आस्था की एक गहरी जड़ है। लोलार कुंड हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में प्रकृति, सूर्य और जल की पूजा का कितना महत्व है। दोस्तों, लोलार कुंड के ठीक ऊपर विराजे हैं लोलारकेश्वर महादेव। काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का कण कण शिव है, लेकिन इस मंदिर और कुंड की कहानी सीधे ब्रह्मांड के रचयिता और सौर मंडल के राजा सूर्यदेव से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान सूर्यदेव काशी की अलौकिक सुंदरता को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने यही रुकने का मन बना लिया। उन्होंने इसी स्थान पर शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने वरदान मांगा कि वे हमेशा काशी में निवास करें। महादेव ने उन्हें अनुमति दी और स्वयं यहाँ लोलारकेश्वर, लोलार्क के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लोलार कुंड का नाम लोलार्क ही क्यों पड़ा। संस्कृत में लोल का अर्थ होता है चंचल या कांपता हुआ। कहते हैं कि जब सूर्यदेव यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वो महादेव के तेज को देखकर वे खुशी से कांपने लगे। दोस्तों, साथ ही जब दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधे इस कुंड के पानी पर पड़ती है तो पानी में सूर्य का प्रतिबिंब चंचल या हिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लोलारकेश्वर कहा जाता है। काशी में सूर्य के 12 विशेष रूप, 12 आदित्य विराजमान हैं, जिनमें से लोलार्क आदित्य सबसे प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ महादेव और सूर्य देव की शक्तियाँ एक साथ मिल जाती हैं, इसलिए इस स्थान को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। दोस्तों, एक और बात, महाभारत काल में माता कुंती ने भी पुत्र प्राप्ति की कामना की थी और यहीं लोलारकेश्वर महादेव और सूर्यदेव की आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें दानवीर कर्ण की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि आज भी हजारों माताएं यहाँ लोलार्क छठ पर अपनी संतान की लंबी उम्र की दुआ मांगने आती हैं। यहाँ पत्थर भी बोलते हैं और पानी भी कहानी सुनाता है। ये काशी का वो कोना है जहाँ सूरज की तपिश महादेव की शीतलता में बदल जाती है। लोग इसे महज एक कुंड कहते होंगे, पर उन हजारों माताओं से पूछिए जिनके जीवन की सुनी गोद को लोलारकेश्वर महादेव के इस जल ने खुशियों से भर दिया। बनारस की गलियों में एक अलग ही नूर है, कहीं गंगा की लहरें तो कहीं लोलार्क का सुरूर है। झुक जाता है यहाँ आकर हर वो मस्तक जिस पर महादेव और सूर्यदेव का हाथ भरपूर है। दोस्तों, यहाँ आम दिनों में कुंड सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। समय स्थानीय पुजारियों के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। लोलार्क छठ विशेष दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन 24 घंटे खुला रहता है। अब हम आपको बताएंगे लोलार कुंड के बगल में माता महिषासुर मर्दनी का मंदिर भी है। वाराणसी के लोलार कुंड के पास स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। इस मंदिर की कथा विशेष रूप से महिषासुर की बुराई और देवी दुर्गा के महाशक्ति की विजय के संदर्भ
में जुड़ी है। यह मंदिर विशेष रूप से माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दन रूप को समर्पित है, जहाँ वह महिषासुर नामक राक्षस का वध करती हैं। महिषासुर एक राक्षस था जिसे अपने बल और शक्ति के बल पर स्वर्ग तक को हरा दिया था और दीन दुखियों का मसीहा बनने के बजाय उसने पूरी पृथ्वी और आकाश को अपनी दया से शून्य कर दिया था। महिषासुर की बुराई और आतंक से त्रस्त देवता देवी दुर्गा से सहायता लेने गए। फिर देवी दुर्गा ने अपनी अद्भुत शक्ति से महिषासुर का वध किया और इस प्रकार राक्षसों की बुराई पर देवी दुर्गा की विजय हुई। यह विजय शक्तिशाली और सम्मानित महिलाओं की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता महिषासुर मर्दनी के रूप में भी देवी दुर्गा राक्षसों के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रतीक बनती हैं और इस मंदिर में उनके शक्ति और शौर्य के दर्शन होते हैं। माँ महिषासुर मर्दनी मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान होती है। भक्त यहाँ आते हैं और देवी के महिषासुर मर्दन रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक ब्लॉग के लिए। हर हर महादेव।